ना खबरों के आगे, ना खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20, आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, न्यूज़ 20 के लिए रांची से अवधेश। आज हम आपको भेंट वार्ता दिखला रहे हैं राजेश यादव, जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबे समय से राजनीति में हैं। श्री यादव से आज ली गई भेंट वार्ता में श्री यादव ने झारखंड की वर्तमान परिस्थिति और लोकसभा चुनाव और भाजपा और कांग्रेस के बीच के समीकरण के संदर्भ में बेबाकी से बतलाया। आगे सुनिए, उनसे ली गई भेंट वार्ता को सुनिए और देखिए भी। हाँ, राजेश जी, न्यूज़ 20 में आपका स्वागत है। जोहार, नमस्कार, आदाब। जोहार, नमस्कार। आप बताइए कि आप तो पुराने नेता हैं, अनुभवी भी हैं, कई दशक का आपको राजनीति का अनुभव है। आप बताएं कि वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की क्या स्थिति है? 2019 से में जो स्थिति था बीजेपी का, सिर्फ बीजेपी की अभी खराब स्थिति है और महागठबंधन की अच्छा स्थिति है। 2019 की अपेक्षा 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। अच्छा, 2024 में रांची सीट पर चर्चित उम्मीदवार जो पहले सांसद भी रह चुके हैं संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी जो काफ़ी पढ़ी लिखी है वो खड़ी हैं। इन दोनों में किनके साथ टक्कर है? क्या जोरदार मुकाबला होगा इस बार? निश्चित रूप से पिछले बार से ज़्यादा मुकाबला इस बार है और महागठबंधन के उम्मीदवार का पक्ष मजबूत है। राजेश जी, एक बात बताइए कि रांची में अक्सरहा देखा गया है कि विधायक से लेकर सांसद तक भाजपा के ही कई बार से चुने जाते आ रहे हैं। तो रांची की जनता कभी परिवर्तन के मूड में नहीं होती? अगर नहीं होती तो क्यों? इस बार परिवर्तन के मूड में है रांची की जनता, क्योंकि विगत कई वर्षों से भाजपा के ही विधायक, भाजपा के एमपी, भाजपा के ही पार्षद अधिकांश, उसके बावजूद भी झारखंड और रांची राजधानी में स्थिति नहीं सुधरा, विकास नहीं हुआ। इसलिए यहाँ के लोग हैं जो झारखंड में रांची शहर में रहते हैं, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोग, वो त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से और निश्चित रूप से इस बार बदलाव की ओर जा रहे हैं। अच्छा राजेश जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी भाजपा एवं कई शीर्ष नेता लगातार 2 महीना पहले से ही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का क्या मतलब, यह सत्य होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, इस पिछले बार था 300 पार, तो राज्य की और देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। और लेकिन इस बार पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व हो या और, तो उनका जो नारा है इस बार काम करने वाला नहीं है और बहुत पीछे रहेगी भारतीय जनता पूरे देश में के पैमाने पर। पिछले बार देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति बराबर धर्म बराबर राजनीति पर हावी नहीं रह सकता है और देश की जनता अब समझने लगी है कि धर्म के आड़ में जो बोल रहे हैं धार्मिक भावनाओं का, तो धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा आस्था रखता है गरीब तबके के लोग, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, दिन रात काम करने वाले हैं, वे लोग धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा निष्ठा रखते हैं। और उसकी भावना को विगत 10 साल में गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब वे लोग भी समझने लगे हैं और इनकी चाल को समझा है और इस बार पूरे देश में, झारखंड ही नहीं पूरे देश में इनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है और होगी चुनाव में परिणाम बतलाएगा इसका। राम मंदिर का असर झारखंड में भी दिखता है क्या भाजपा के पक्ष में? देखिए, राम मंदिर हो या मस्जिद का मामला हो, हम बोले ना हम आपको कि सबसे गरीब तबके के लोग आस्था रखते हैं राम में, और जिस राम को हम पुरुषोत्तम मानते हैं, जिस राम को हम आदर्श मानते हैं, उस राम को आप रोड पर घसीटने का काम कर रहे हैं।
किया है विगत 10 साल में? आप मंदिर बन गया, कोई रोक रहा है क्या? था क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, बना है, तो मंदिर जब बन गया तो उसमें कहाँ कोई विरोध किया? किसी ने विरोध किया क्या? तो ये लोग बोल रहे हैं कि हैं भावना को उजाड़ रहे हैं, लेकिन देश की जनता, अधिकांश जो जनता है, गरीब लोग अब इस बात को समझने लगे हैं और ये मुद्दा उनका काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब बोल रहे हैं। आपने देखा ना प्रधानमंत्री जी का किस तरह का भाषण होता है, कभी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र चोरवा बेच देगा लोग, आप लोगों को ले लेगा। तो इतना घटिया स्तर का कोई काम बात करता है क्या? मंगलसूत्र, इसका मतलब पूरे देश की माताओं को, बहनों को आप विधवा बनाना चाहते हैं क्या? क्या संकेत है क्या आपका? तो इस तरह का घटिया स्तर का बात हो रहा है, उससे देश की जनता और समझने लगा है और इसलिए इनकी स्थिति खराब हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए राजेश जी, आप अपने अनुभव के हिसाब से, युवा और पढ़ी लिखी यशस्विनी सहाय इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और यशस्विनी सहाय के लिए क्या सुझाव है आपके पास ताकि वो विजय श्री प्राप्त कर सके? हम सभी की पूरी शुभकामना है, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी ओर से उनकी पूरी शुभकामना है और जीतने की है शुभकामना। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले बार से हम लोग का रिजल्ट अच्छा होगा और हम जीतेंगे। और पिछले दिनों यह चर्चा हुई थी और कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी आपस में बैठक किया था कि झारखंड में टिकट देने के मामले में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हुई है। क्या यह बात सही है? देखिए, आपने मुसलमानों को तो आप ले रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से जो वैश्य समाज है उसने भी आवाज़ उठाया था कि हमको टिकट नहीं दीजिएगा तो हम विरोध करेंगे। तो हर समाज के लोग, समुदाय के लोग अपनी अपनी के लिए मांग करते हैं। आपने देखा होगा कि वो वैश्य समाज का है, तेली समाज का है, या यादव लोग भी बोलता है, लोग बोलते हैं कि हमको नहीं दीजिएगा तो हम विरोध करेंगे। हमारे तो मांग है, उनकी मांग थी, मांग रखा उन्होंने, बधाई के पात्र उन्होंने मांग रखा। सबको रखना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने के लिए, तो इसलिए उन्होंने रखा है, इसमें उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हम उसको गलती नहीं मानते हैं, अपने लिए रखा है लोगों ने। और समय आने पर उन लोगों समझा कि हर पार्टी की स्थिति है, मजबूरी है कि आपको नहीं मिला, लेकिन सारे लोग अभी एक साथ हैं, कोई विरोध नहीं है। आरजेडी के नेता होने के नाते आपकी पैठ जो है अल्पसंख्यकों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। कृपया आप यह बताएं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कैसा रुझान है अल्पसंख्यकों में? नहीं, अल्पसंख्यक में ही नहीं, आप अल्पसंख्यक बोल करके आप कहना चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सामाजिक न्याय की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारा सभी में पकड़ है। मुस्लिम का नाम लेकर मुष्टिकरण कहता है कि तुष्टिकरण हो रहा है, मुस्लिमों में नहीं, सारे वर्ग में, सारे लोगों में हम के लिए हम लोग लड़ते हैं और सभी में हमको पकड़ है। अच्छा, भाजपा के उम्मीदवार जो पूर्व सांसद भी रहे हैं संजय सेठ का दावा है कि उनके कार्यकाल में झारखंड का बहुत विकास हुआ है उच्च स्तर पर, यह क्या सही है? देखिए, झारखंड की बात बोलते हैं तो ज़्यादा से दूर नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने जिस गांव का गोद लिया, उसी गांव को दौरा कर लीजिए और पता लगा लीजिए कि उसमें क्या स्थिति है, कितना विकास नहीं। जिस राज्य में, जिस शहर का लगातार 96 से विधायक भाजपा का, एमपी भाजपा का 2 बार छोड़ करके लगातार रहा हो, और वहाँ की स्थिति पानी का, नल का ठीक नहीं है, तो इसके लिए दोषी बार कौन है? अच्छा, अगर आपको ज्ञात है तो पब्लिक भी यह जानना चाहेगी कि इन लोगों ने किस किस गांव को गोद लिया था, 1-2 नाम अगर याद है तो बताइए। ये आपका नामकुम प्रखंड में, खिजरी प्रखंड में इन्होंने गोद लिया है, और खिजरी प्रखंड में लिया है उनके सांसद, राज्यसभा के सांसद रामलाल चौधरी जी भी लिए थे, और सब खिजरी के ही गाँव के अगल बगल में। उनकी स्थिति जाके देख लीजिए कि उस गोद लिए हैं लोग विकास करने का, उस गांव की स्थिति को ही समझ लीजिए तो पता चल जाएगा कि इनका विकास का क्या दर है। लेकिन इस शहर में तो लोगों का माइंड सेट है कि यहाँ जीतेगी तो भाजपा ही, इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, तो लोगों में माइंड सेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सेट है ये,
लेकिन इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि रांची शहर की और झारखंड की जनता इनके सेट को जो बात कर रहे हैं उसको नकार देंगे। आपकी पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभियान कांग्रेस के देखिए, पक्ष में? राष्ट्रीय जनता दल हम एक ही सीट पर लड़ रहे हैं, पलामू पर। बाकी जगह जेएमएम और कांग्रेस को हम लोगों ने समर्थन दिया है। तो हमारा जो राष्ट्रीय जनता का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, सांप्रदायिक ताकत को मजबूत जो हो रहा है उसको ख़त्म करना। तो हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ता महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए लगा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी का सपना सच हुआ और उनका कहना भी सच हुआ कि अब की बार 400 पार, तो देश की क्या स्थिति होगी? आप तो नेता हैं, भूत भविष्य वर्तमान की भाई, जानकारी रखते हैं। इस तरह का भविष्यवाणी वही लोग करता है कि सपना देखते रहता है रात में दिन में, भविष्य करता। तो ये देश भविष्यकर्ताओं से चलेगा। ये तो भविष्य करता है, लोग कुछ बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के बारे में, कुछ के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि हम 400 पर कहाँ से आएंगे, ये तो बताना चाहिए उनको। 400 में कहाँ से आएंगे? अच्छा, झारखंड में एक सीट और चर्चित है, गिरिडीह। गिरिडीह में किसका पलड़ा भारी है आपके नज़र में? गिरिडीह में लड़ाई है और महागठबंधन के उम्मीदवार है जब माननीय मथुरा महतो जी, वे जीतेंगे और उनकी स्थिति मजबूत है। माने चंद्र प्रकाश चौधरी की स्थिति कोई खास नहीं है? माने उनकी पार्टी का है, उनका लड़ाई है। लड़ाई में क्या स्थिति है क्या नहीं, लेकिन हम लोग का स्थिति मजबूत है। और कोई ऐसा संदेश जो आप इस चुनाव के क्रम में मतदाताओं को देना चाहेंगे? अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और जो समाज तोड़ने वाले लोग हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ में मतदान करें। ये मेरा हम लोग का संदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमको समय देने।